मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत कम समय में हम आपको जितने भी वक्ता हैं बहुत कुछ बातें ऐसी बता के जाएंगे कि वो आगे आने वाले कठिन भयंकर महासमय में आपके काम आ सकते हैं। अभी हम लोग प्रचार करते, हर संडे को रैली निकलती हैं, गांव में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, जाने के बाद फेरे लगाते हैं। वैसे तो बेटा बाप की बात मानता नहीं इस ज़माने में, पर कहना जरूर है। गुरु महाराज ने कहा कि जाकर के सब लोगों को बता दो ऐसे ऐसी बात है, मानोगे ठीक, नहीं मानोगे तो भी ठीक। तो हम लोग शाकाहारी प्रचार की रैली निकालते हैं, कहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको क्या करना होगा, समय से मुकाबला करना होगा, किस तरह से करना होगा, आने वाले कठिन परिस्थिति से बचने के लिए क्या रास्ता है, यह वो बताते हैं। अभी समझो जैसे दिया में तेल और बाती झिकमिक झिकमिक जल रही हैं, जल गया तेल, लिपट लगी बाती, ले चल हो रहा है। मतलब बात यह है कि जैसे दिया होता है, दिया में तेल और बाती रहती हैं, उसे जलाते हैं, जब तक उसके अंदर तेल रहता है तब तक दिया जलता है। जिस समय जिस वक्त तेल ख़त्म हो जाता है उसी समय बाती भी जल जाती है, अंधेरा हो जाता है। बस यही अपने में अंदर लाना है, हमारे ऊपर लाना है। हमारा ये भी दिया है, इसके अंदर तेल है और हमारी जो ज्योत है वो अंदर जल रही है। जिस दिन हमारा दिया का तेल श्वास की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, उस दिन हमको ये दुनिया छोड़ के जाना है। ये रिश्ते नाते सब तोड़ना है। हयात तो मौत क्या, जिंदगी उसकी अमानत है। सभी न सभी को एक दिन मौत का कर्जा चुकाना है और कब्रिस्तान ही हमारा ठिकाना है। यह बात अगर हमने थाम ली तो हमको दुनिया छोड़ के जाना है। जैसे ही ऐसे कोई एक गांव नहीं है, एक मकान नहीं है जिसके अंदर कोई हादसा न हुआ हो। मतलब आया हुआ जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना ही जाना है, देरी सवेरी में। तो बात यह है कि हमारे अगर गांव के अंदर, परिवार के अंदर अगर किसी की मौत हो जाती है, दुनिया छोड़ के जाता है, तो अगल बगल के लोग, समधी लोग आते हैं अपने अपने कार करतूते के अनुसार, क्रियाक्रम चाल चलन के अनुसार, सैकड़ों में आते हैं, हजारों में आते हैं, लाखों में आते हैं। इसके बाद में क्या होता है पता है? इसके बाद में उनको नहलाया जाता है। ये मैं कोई नई बात आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, आपकी ही बात आपके सामने। फ़र्क इतना है कि मकान बड़ा है, किसी कोने में चीज़ को रख दिया है, आप इधर उधर मकान के चारों कोने में ढूंढते रहोगे, चीज़ फ़ौरन जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए आपका समय बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट कोने में की चीज़ निकाल करके आपके सामने पेश कराओ। मेरे तरफ से कोई बात नहीं, आपकी ही बात आपके सामने। और लोग आते हैं, आने के बाद नहलाने के वक्त अपने परिवार के 2 4 5 लोग उसे नहलाते हैं। बाकी लोगों का तो सवाल ही नहीं आता, बाकी लोग तो अलग ही रहते हैं। फिर उसे अस्थि पे लेटाया जाता है, लेने के बाद अस्थि आगे चलती ले जाते हैं। 2 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी पे, 50 फीट की दूरी पे, 100 फीट की दूरी पे लोग चलते हैं। उसका उस डेड बॉडी से कोई संबंध नहीं। लेकिन वहाँ जलाने के बाद आपके सामने सूखी लकड़ी जैसी हड्डी जलती, केस जलते, घास रहे। सूखी लकड़ी जैसी हमारी हड्डी जलते, ताड़ ताड़ करते, और केस जलते, घास रहे। सोने जैसी काया हमारे तुम्हारे सामने जल जाती है, लेकिन कोई भी नहीं जाता उसके पास रहे। सारा आपको मालूम है। इसके बाद वहाँ से लौट आने के बाद जहाँ नदी नाले होते हैं वहाँ पे आदमी हाथ पैर धो लेते हैं, नहा लेते हैं। अगर नदी का बंदोबस्त नहीं होता है, घर पे आने के बाद वही आदमी का पोता होता है, छोटा बच्चा होता है, बाहर आता है, कहते हैं दादाजी दादाजी। वो बोलता है रुक रुक रुक, तू मुझे टच मत कर, मैं मौत से आया हूँ, डेड बॉडी के जला के दफना के आया हूँ, मौत से आया हूँ। तो जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता तब तक मुझे टच मत कर। मतलब हम लोग जब मौत में जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो अपने आप को अशुद्ध मानते हैं। और जब तक घर के परिवार भी जानते हैं कि आदमी गए हैं वहाँ पर, तो इसके बाद में पानी गर्म करके नहाने के लिए रखते हैं, और कोई हाथ पाँव धोता है, नहाता है, और उसी के बाद घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मेरा आपसे सवाल है इसका, जहाँ जो लोग हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? ये सियानो करते हो? हाँ, तो अगर ऐसे आप लोग करते हो तो प्रणाम है मेरा आपके चरणों में कि ऐसा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है।
हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, और अगर करते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, उसके आगे क्या है। अगर आप मौत में जाने से अशुद्ध हो जाते हैं, बिना नहाए शुद्ध नहीं होते हैं, तभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये बात अगर 100% सत्य है, तो फिर ये बकरा, मुर्गा, मुर्गी, मछली, ये जब मर जाते हैं, उसके अंदर के जीवात्मा जल चल जाते हैं, तो वो भी तुम मूर्त शरीर हो जाता है, मूर्त हो जाता है। और उसके बाद कोई भी अगर मर जाता है तो स्मशान में जलाया दफनाया जाता है, घर के अंदर नहीं। कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको घर के अंदर या गली के अंदर कभी नहीं दफनाते, तो ये भी तो मूर्त शरीर है। तो हम अपने पेट के अंदर क्यों डालते हैं भाई? पेट को कब्रिस्तान क्यों बनाते हैं? और पूजा पाठ, ये सत्संग कभी स्मशान भूमि में रखा जा सकता है? नहीं, वहाँ पे भूत पिशाच जागृत होते हैं। तो उसी तरह अगर हमने पेट को कब्रिस्तान बना लिया तो अंदर भूत जागेगा, किसी के सर पे बैठ जाएगा और दोनों झगड़े कर देंगे। तो ये कारण, अगर फिर ये खाने के बाद अगर हम मौत में जाने से अशुद्ध हो जाते हैं, तो ये सब खाने के बाद आप लोग शुद्ध कैसे रहते हो, यही मुझे पता नहीं चलता। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आगे आने वाले रस्सी लेके माया घूमेगी, डंडा लेके काल, रस्सी लेके माया घूमेगी, डंडा लेके काल, और इन दोनों से वही बचेगा जिसका सद्गुरु है दयाल। तो आप लोग, ये तो होना ही होना है, रस्सी लेकर के माया घूमनी ही घूमनी है, आपके गले में फंदा पड़ना ही पड़ना है, डंडे से आपको पीटना ही पीटना है। इससे बचना चाहते हो, जैसे कहा गिरी बदरिया पाप की बरस रहा है अंगार, संत न रहते जगत में तो सारा जल मरता, संसार संतों की दया है, पुण्य है। अगर आप इस कठिन रास्ते से बचना चाहते हो तो बहुत बड़ा और बहुत सस्ता रास्ता है। कौन सा? ये रैली चलती है, हम लोग बार बार विनती करते हैं, हमारे सर कहते हैं कि जरा 2 कदम तो चल के जाओ। हम लोग सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आते हैं, आपको कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं, कहीं मत जाओ। लेकिन जब रैली आती है संडे के, शायद हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद अगर आ जाए, तो आपने दरवाजे से निकलो, परिवार का एक आदमी, ज़्यादा नहीं, पूरा आता तो ठीक है, एक आदमी घर से बाहर निकल जाओ। निकलने के बाद 2 कदम चलो, यहाँ से आकर 2 कदम चलो, फिर अपने घर लौट जाओ। आपने कुछ समय उसमें दिया। और आप अगर कहीं भी रैली चलती है, रैली चलने के बाद आप वहाँ पे जाने के बाद एक रैली चल जाए संडे की, दूसरी रैली संडे के चला देना, तीसरी रैली बड़ी मुश्किल से चला जाना। उसके पहले पहली रैली से पहले ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं कि जिसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ परेशानी हो, नहीं परेशानी कोई बात नहीं, अगर कोई कठिन वक्त है, परेशानी है, किसी का आपका काम बनता नहीं है, और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद, मिन्नत मानने के बाद आपका काम नहीं होता, तो मन ही मन, जोर से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, चींटी चलती है, उसके पाँव में घुंघरू बसता, वो भी अल्लाह सुनता है। मन ही मन कहो कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, एक कोई बकवास करने वाला आया था, उसने कहा था कि रैली में समय दो, तो मैं रैली में समय दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये काम बन जाओ। और फिर पहली रैली में आओ, दूसरे में आओ, तीसरी रैली बड़ी मुश्किल से पास करो। महीने की 4था संडे आने से पहले जब रैली में आओगे, उसके पहले आपके घर में चलने वाली अशांति का माहौल सुख और शांति में बदल जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। खुले आम चैलेंज कि आप आजमा के तो देखो। अरे आप कहीं जाते हो, कहते हैं कि जय गुरुदेव, आप प्रसाद दिया जाएगा यहाँ पर। जब तक सत्संग चलता है तब तक यह प्रसाद काम अभिमंत्रित होता है, और सभा बदलने की कई दवा मिलती है। ऐसा कई हॉस्पिटल सुना? सभा बदलने की दवा कई मिलती हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल मेडिकल सुना है? चाहते हो अपना सभा बदलना, तो इस मथुरा के सर्जन के पास चले जाना, दवाई के बदले दुआ लेना और अपना स्वभाव बदल लेना। स्वभाव बदलने के बाद, तो इसी के साथ मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। अनजाने में हुई भूल की माफ़ी चाहता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरु। जय गुरुदेव। आता आव्हाने संघातून आलेले माननीय विशालजी सर आपल्या समोर गुरु महाराजांची